हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं बेटा वो है हमारे पास कौन सा कुछ डिफरेंट प्रोफाइल के क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन के अंदर अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो बहुत ध्यान से उनको देखना वो किस तरीके से परफॉर्म होंगे। जैसे मैं बोलूँ tan इनवर्स 2/s²। अब कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे किस तरीके से करना है, तो वो वाले क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने क्या किया, इसके अंदर डिफरेंशिएबिलिटी वाली जो एफ डैश एस वाला था ना, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ डैश ऑफ एस वाला, वो अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्या होता है वो एस है ना, वो वाली फॉर्मेट अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लगाया, डिफ्रेंशिएशन किया है इसको 1/1 + 4/s², फिर 2/s² का करेंगे तो 2 को तो बाहर, d/ds ऑफ कितना s की पावर -2 है ना। तो s की पावर 4 ऊपर चला गया, s की पावर 4 प्लस का एलसीएम ले लिया, ये 2 माइनस का 2 और ये s³ आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। फिर देन इसको स्किप कर देना, ये सब चीज़ें यहाँ से स्किप कर देना। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व किया 2 2 से कितना हो गया 4 माइनस का 4 s4 और s-3 तो s हो गया, s4 प्लस का ये आ गया, तो माइनस का 4s/s² प्लस का 2 का, इसको कन्वर्ट कर लिया बेटा, s² प्लस 2 का क्या होल² माइनस का 2s² होगा ना। देखो s4 प्लस का 4 है, ये हुआ s² का होल² और ये हो गया 2 का होल²। अब अगर इसको मुझे a² प्लस b² का फॉर्मूला बनाना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं इसको खोलूँगा तो क्या होगा, s की पावर 4 प्लस का 4 प्लस का 2ab यानी 4s² आएगा ना। तो उसको कंपनसेट, वो तो है नहीं तो उसको कंपनसेट करने के लिए माइनस कर दिया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला फंडा वो यहाँ पर अप्लाई कर दिया है ना। देन अब इसको ब्रेक कर लिया बेटा, माइनस का 4s और एक बार माइनस में लिख दिया और एक बार प्लस में लिख दिया, माइनस का 4s। अब अंदर वाले को दोबारा ब्रेक किया, s-1 का होल² प्लस का 1 हो रहा है ना, ए s² माइनस का 2s प्लस का 1 और एक 2 में से एक 1 बच गया तो 1 यहाँ लिख दिया। सिमिलरली ये s+1 का होल² प्लस का 1 कर दिया। देखो दोनों मिलकर के s+1 का होल² हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर इन दोनों को यूज़ करके काम कर लिया। अब मुझे एल इनवर्स निकालना था d/ds ऑफ माइनस का 2/s² का, यानी एल इनवर्स इस पूरे का निकालना है। और मैंने अभी भी बोला ये जो होता है ये माइनस का t इंटू कितना होता है, f(t) होता नहीं होता, माइनस का t इंटू एफ डैश ऑफ एस माइनस का t इंटू f(t), तो इसकी जगह लिख देंगे माइनस का t इंटू कितना f(t), और ये एक फॉर्मूला बन गया इन्वर्स का, e की पावर t sin t, e की पावर माइनस t sin t, e की पावर at sin bt वाला फॉर्मूला, e की पावर at अपॉन याद आया ना। हाँ वही चीज़ अपन ने यहाँ पर लगाई है, 1/s-a का होल² या फिर b/s-a का होल² प्लस b² लगा दिया, सॉल्व कर लिया। एफ टी की वैल्यू यहाँ से निकाली तो 2t को नीचे भेज दिया, 1/t e की पावर t sin t, e की पावर माइनस t sin t। क्लियर हो गया, डन, ओके। नो देखो सेकंड क्वेश्चन अलग प्रोफाइल से थोड़ा सा और बनता है। एल इनवर्स e की पावर माइनस का 1/s, e की पावर माइनस का 1 में कितना s, ये 1 में s है, अपॉन में टोटल कितना s और e की पावर में, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है। अब पहले e की पावर x का एक्सपेंशन बनाना आना चाहिए। ये कुछ अलग से क्वेश्चन है जो मैं तुमको करा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में कई बार जब गंदा पेपर आता है ना तो ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए करवा रहा है ना। तो एल इनवर्स 1/s, e की पावर माइनस के 1/s को ब्रेक कर लिया बेटा। जैसे e की पावर x का एक्सपेंशन खोलते हैं ना, 1 + x अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट 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 ऐसे। तो 1 + x कौन है, ये रहा x² मतलब -1/s का होल² अपॉन 2 फैक्टोरियल -1/s का होल³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस का कितना डॉट डॉट डॉट, अंदर भेज दो 1/s को, तो 1/s को अंदर भेज दिया, ये 1/s का होल² हो गया, ये 2 बाहर 1/s³, ये 3 फैक्टोरियल 6 हो गया 1/s4, क्योंकि s³ तो ये खुद ही है बाहर का, 1/s भी अंदर गया। अब इसका इन्वर्स कितना होता है 1, इसका क्या होता है t 1/s², इसका क्या होता है t² अपॉन 4 डॉट डॉट डॉट, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस पैटर्न पे आपको करने आने चाहिए थोड़े क्वेश्चन, है ना। से अगर ये ऐसे आ गया 1/s साइन 1/s, तो साइन x का एक्सपेंशन याद होना चाहिए। अब साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है बेटा, x माइनस का कितना x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल। इस तरीके से आपका ये फॉर्मेट चलता है, एक बार ऑल्टरनेट प्लस माइनस की फॉर्मेट में। कैसे चलता है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस की फॉर्मेट में। तो x 1/s माइनस 1x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल डॉट 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 कर दी, 1/s को अंदर भेजा 1/s², 1/s4, 1/6, ये हो गया t इसका इन्वर्स, ये t³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये t5/5 फैक्टोरियल, है ना। तो इस टाइप से आपके ये क्वेश्चंस होंगे एक्सपेंशन को पुट करके, ओके कर लेना।
अब ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें कल दिया था, अगर अभी भी डाउट है तो दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान देना। फाइंड लाप्लास ऑफ साइन रूट टी, शो डैट लाप्लास कॉस रूट टी अपॉन रूट टी इक्वल टू रूट पाई अपॉन एस की पावर 1/2 ई की पावर माइनस का 4s है। इसको करना है। तो सबसे पहले साइन रूट टी मतलब साइन एक्स का एक्सपेंशन अभी बताया मैंने, एक्स माइनस का एक्स क्यूब मतलब टी की पावर, ये टी की पावर इसको लिखोगे रूट टी का होल क्यूब, है ना, तो वो बेटा ऑटोमेटिकली टी की पावर 3/2 हो जाएगा। रूट टी का होल 5 तो वो टी की पावर 5/2 हो जाएगा, ऐसे 7/2 हो जाएगा। ये हो गया 1/2। अब इसके अंदर ये फॉर्मेट लगाएंगे अपन ने अभी तक लाप्लास ऑफ टी की पावर एन का इकलौता फॉर्मूला पढ़ा था, एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस का 1 पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? वो ही फॉर्मूला है, बट बेटा इस एन फैक्टोरियल को गामा ऑफ एन प्लस 1 लिखा जाता है ना। ये एक और दूसरी फॉर्मेट है जो सिंगल क्वेश्चन में आपके अप्लाई होगी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली चीज़ अप्लाई करके बताई है। तो गामा ऑफ एन प्लस 1 करोगे तो बेटा यहाँ पर आएगा इसके लिए गामा ऑफ कितना, यहाँ का कितना है रूट टी है, तो इसको क्या लिखोगे 1/2 + 1 कितना हो जाएगा 3/2। और गामा को खोलने का तरीका सीख लेना एक बार मुझसे। गामा कैसे खुलता है बेटा, जैसे गामा तुम्हें 5/2 खोलना है तो 5/2 में से 1 को माइनस करो कितना होगा 3/2, 3/2 में से 1 को माइनस करो कितना होगा 1/2, फिर गामा 1/2 लिखोगे ऐसे। और इस गामा 1/2 की वैल्यू होती है रूट पाई। ऐसा आप लोगों ने बीटा और गामा फंक्शन फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, है ना। तो 3/2 1/2 और इसकी जगह लिखोगे क्या रूट पाई। तो इसलिए मैंने ये 5/2 को ब्रेक करा है, देखो 3/2 1/2 और ये कितना रूट पाई। ओके, ये रहा 3/2 1/2 और ये कितना रूट पाई, ये 3/2 का हो गया। सिमिलरली 1/2 का करना है तो 1/2 गामा 1/2 बचेगा तो रूट पाई लिख दिया। एस की पावर 3/2 तो आएगा ही आएगा। ऐसे एस की पावर 5/2 आएगा क्योंकि नीचे एस प्लस का 1 करना है, एस मतलब एन प्लस का 1 करना है। ऐसे इस 7/2 को आपने तोड़ा, पहले 5/2 फिर 3/2 फिर 1/2 फिर गामा 1/2 की जगह रूट पाई 5 फैक्टोरियल एस की पावर 7/2, है ना। ऐसे सारे खुलेंगे। अब बेटा इन सब में से ध्यान से अगर इन सबको देखोगे तो सब में से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है सब में से, तो वो अपन ने यहाँ पर क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो देखना ध्यान से, मैंने इसमें देखो ये वाली चीज़ सब में से कॉमन आ रही है 1/2 रूट पाई 3/2, देखो 1/2 रूट पाई एस की पावर 3/2 आ जाएगा, इसमें से भी कॉमन 1/2 रूट पाई और एस की पावर 3/2 यहाँ से भी आ जाएगा, है ना। तो ऐसे अपन ने 1/2 रूट पाई एस की पावर 3/2 कॉमन लिया, यहाँ बचा 1, ये 1/4s बचेगा, ये 1/4s का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 1/4s का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट, ये ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन बन गया दोबारा से ये वाला, ये 1 + x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल ई की पावर माइनस का बन गया। अब लाप्लास का तुमने एफ डैश टी का फॉर्मूला पढ़ा है, एस एफ एस माइनस का एफ ऑफ 0 पढ़ा ही नहीं पढ़ा, एस एफ एस, तो एस कौन है ये रहा, एस एफ एस माइनस का कितना एफ ऑफ 0 प्लेस करेंगे तो एफ ऑफ एस ये पूरा का पूरा आपका एफ ऑफ एस आ रहा है, तो रख दो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे तो ये नीचे की स्टेप एफ डैश ऑफ टी के हिसाब से आपकी आ गई, क्योंकि साइन रूट टी का निकालना है, आपने डिफ्रेंशिएशन निकाल दिया उसका पहले, और कॉस रूट टी का कर देना, आंसर आ जाएगा। ये वाली चीज़ रूट पाई एस की पावर एस एफ एस कौन सा ये वाला, एस एफ एस कौन सा ये वाला, और ई की पावर माइनस का 1/4s। ठीक है, डन हो जाएगा। अब देखो ये गिवन डैट एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 1/2 टी साइन टी, एल इनवर्स इसका निकालना है। अब बेटा ये जो अंदर वाला रायता है इसकी जगह लिख लिया एफ एफ एस, क्या लिख लिया इसको एफ ऑफ एस लिख लिया, और इस एस को उठा करके अंदर डाल दिया तो एफ एस अपॉन एस हो गया ये वाला 1/s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। दोनों साइड एल इनवर्स लगा दो, दोनों साइड क्या लगा दो एल इनवर्स लगा दो, एल इनवर्स लिख दिया दोनों साइड, है ना। अब ये तो आपका क्वेश्चन बन गया, और ये एफ एस अपॉन एस की प्रॉपर्टी लग जाएगी। मैंने बताई थी एल इनवर्स एफ एस अपॉन एस की प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, इंटीग्रेशन 0 से टी एफ यू डी यू, एस की जगह यू करना है एफ यू और ये कितना डी यू, तो वही एफ यू डी यू, और एफ यू डी यू ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 1/2 टी साइन टी, क्योंकि इसका लाप्लास ये रहा, तो डायरेक्टली टी की जगह यू कर देना, यू साइन यू डी यू, यू को छोड़ा इसका किया कॉस यू, फिर साइन यू को छोड़ा, वही इंटीग्रेशन का बाय पार्ट वाला रूल फॉलो कर लिया, और यू की जगह टी प्लेस कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, कर लोगे। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस अलग से थे इसलिए मैंने अलग से बना दिए, इनको अच्छे से कर लेना है ना।